कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 23 भारतीय स्पॉन्सर ख्वारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर कुरम में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए गए। इसी इलाके में ख्वारिज के दूसरे गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी छुपे हुए भारतीय सरपरस्त खारजी की मौजूदगी का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। फोर्सेज गैर मुल्की पुष्ट पनाही याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से काबिल बड़ी शर्त पूरी कर दी। वजारत खजाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें करप्शन को पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार दिया गया है। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब जैसी खामियां अयां की गई हैं, जबकि रिपोर्ट में अदालती निज़ाम में संगीन खामियों की निशानदेही भी शामिल है। वज़ीर आला हसन से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ADP ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। शुरका को BRT रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की एशियन बैंक वफ़द को रेड लाइन मंसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी। MFN ने सिंध हुकूमत के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स एक हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,63,000 से ज्यादा की सतह पर ट्रेडिंग जारी। जुडिशल कमीशन इजलास का एजेंडा जारी। 2 दिसंबर को होने वाले इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती एजेंडे में शामिल। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती पर भी गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस में से की जाएगी। मारी एनर्जीज और गनी केमिकल इंडस्ट्रीज का ज्वाइंट वेंचर मुआहिदा। सचल गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में वेंट एग्जॉस्ट गैस प्रोसेसिंग के लिए मुश्तरका प्रोजेक्ट कंपनी कायम की गई। मारी एनर्जीज के मुताबिक प्रोजेक्ट का मकसद एग्जॉस्ट गैस से हाइड्रोकार्बन की रिकवरी है। LNG, फूड ग्रेड और इंडस्ट्रियल ग्रेड CO2 की पैदावार भी शामिल है। मारी एनर्जीज का नए प्रोजेक्ट में कंपनी 51% शेयर होल्ड है। 49% शेयर गनी केमिकल इंडस्ट्रीज के पास होंगे। प्रोजेक्ट से ग्रीन हाउस गैसों में कमी में मदद मिलेगी। मंसूबा स्टेक होल्डर्स के लिए माशी फायदे भी पैदा करेगा। पाकिस्तान का AI डिजिटल तरक्की, स्टार्टअप से डिजिटल नेशन बनने का सफर। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान के डिजिटल सेक्टर को फरोग। विफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा का 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में खिताब। कहा, पाकिस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम में 43 सॉफ्टवेयर टेक पार्क्स, 400 से ज्यादा टेक कंपनीज और 85 इंक्यूबेटर्स शामिल हैं। पाकिस्तान में नई कंपनियों और स्टार्टअप्स की तादाद 4100 से ज्यादा हो गई। IT सेक्टर में $700 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी हासिल की। दहशतगर्दों की सरपरस्ती अफगान तालिबान ने मुल्क आलमी तन्हाई में धकेल दिया। बेशतर ममालिक का अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक पर मुकम्मल अदम एतमाद। आलमी बरादरी अफगान तालिबान रिजीम को आलमी फोरम्स में बुलाने और ताल्लुकात कायम करने से हिचकिचाने लगी। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में अफगानिस्तान को एक बार फिर मदऊ न किया गया। माहिरीन का कहना है, अफगानिस्तान को ट्रांजिट कॉरिडोर की अहमियत के बावजूद शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों की वजह से इजलास में शरीक नहीं किया गया। between
मशरकी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए सफाक भारत और दहशतगर्द गिरोह मुक्ति बाहिनी का नाम नेहाद ऑपरेशन जैकपॉट तारीख का है। गवाह है कि भारत ने हमेशा खित्ते में दहशतगर्दी के फरोग में मरकजी किरदार अदा किया। 1971 में दहशतगर्दी के होलनाक मंसूबे ऑपरेशन जैकपॉट का आगाज किया। भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों को पनाह और तरबियत फराहम करने का हुक्म जारी किया। मुक्ति बाहिनी दहशतगर्दों को मशरकी पाकिस्तान भेजकर मासूम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप शुरका का गवादर का दौरा, सीपैक की स्ट्रेटेजिक अहमियत, गवादर पोर्ट के महफूज ऑपरेशन और साहिली पट्टी की निगरानी पर आगाही। जनरल ऑफिसर कमांडिंग गवादर ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दी की रोकथाम, स्मगलिंग कंट्रोल और साहिली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत ऑपरेशन जारी हैं। शुरका ने मकरान डिवीजन में क़याम अमन, महफूज माहौल और तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए पाक फौज की काविशों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। 20 नवंबर बच्चों का आलमी दिन, वो दिन जब दुनिया याद करती है बच्चों के हुकूक सिर्फ कागजों में नहीं, अमली जिंदगी में भी महफूज होने चाहिए। आलमी यौम इत्फाल याद दिलाता है बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक दिन तक महदूद नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ, मुख्तलिफ इलाकों में तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑपरेशन के दौरान शालीमार मेट्रो स्टेशन, ननगाना चौक और गौसुल आजम रोड और PIA कॉलोनी में दुकानें सील। रियाज में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में जैवलिन थ्रो के मुकाबले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। कहते हैं अवाम की दुआओं से एक बार फिर गोल्ड मेडल जीत लिया। 2026 के गेम्स में ज्यादा तैयारी के साथ शिरकत करूंगा। और अजीम इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की 41वीं बरसी। फैज़ अहमद फैज़ अल्लामा इकबाल और मिर्ज़ा गालिब के बाद उर्दू अदब का अजीम शायर करार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।